जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत ये ज्योग्राफी की आज से यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है। यहाँ पे आज हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले हम हिस्ट्री की सीरीज चला चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है, राजस्थान है। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों के लगभग कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर राजस्थान के बाद में अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आए तो फिर दोस्तों इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो दोस्तों फिर आप आंसर आ जाता है गोवा। क्या निकल के आता है, गोवा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है वो है झारखंड। किस राज्य से होकर गुजरती है, झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और दोस्तों कितने डिग्री पे स्थित है अगर ये पूछा जाता है तो कितने पे दोस्तों, ये कितने पे है, अगर ये पूछा जाता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है कर्क रेखा। कितने पे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो फिर आंसर होता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से वो राज्य हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो यहाँ से कर्क रेखा से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो फिर दोस्तों आंसर निकल के आता है माही नदी भारत की क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। दोस्तों जो भारत का सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है तो वो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर गुजरात में। ठीक है, पहली चीज़ की जो सुदूर बिंदु है वो कौन है, गोरमोता। ठीक है, गोरमोता में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। और कितने डिग्री पे है तो दोस्तों वो है 68 डिग्री 7 पर पूर्वी देशांतर में। ठीक है, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर का अंतर है, पूर्वी देशांतर में स्थित है पश्चिमी बिंदु, याद रखना, पश्चिमी बिंदु पूर्वी देशांतर में स्थित है। यदि अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन है तो दोस्तों वो है किवथू। कौन है, किवथू। और कहाँ पे है किवथू तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों का सदस्य है। दोस्तों जो 7 बहनों का राज्य कहलाता है उनमें से कौन उनका सदस्य है तो वो है त्रिपुरा। अब वो 7 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, ये 7 बहनों के राज्यों के नाम से जाने जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों गुजरती है, नहीं गुजरती है, याद रखना। जो भारत मानक समय है IMT की जो यामोत्तर रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है तो दोस्तों वो नहीं गुजरती है आपके महाराष्ट्र से। कहाँ से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से। और अगर पूछा जाए कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री पर स्थित है तो दोस्तों वो 82.5 डिग्री पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी पश्चिमी का ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, और जो भारतीय यामोत्तर रेखा है, मानक समय रेखा है, वो कितने राज्यों से गुजरते हैं तो वहाँ पे 5 राज्य आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है उसके सारे की पॉइंट कवर करते हुए जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है वो है लद्दाख। ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है वो कौन है, लद्दाख।
ठीक है। 1,74,852 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद लद्दाख के बाद आता है जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार आता है, ठीक है। दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, पांडुचेरी, चंडीगढ़ और जो सबसे छोटा है वो है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और किसके सबसे आगे कौन है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और तब आता है 7वां स्थान भारत का, ठीक है। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है? चीन का। प्रथम स्थान किसका है? चीन का स्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? तो दोस्तों जो सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं वो पड़ती हैं श्रीनगर में। और ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी। तो जो सूर्य की किरणें सीधी कब कहाँ पड़ती हैं अगर पूछा जाए? जहाँ पर कर्क और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस रेखा पर? कर्क और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। और श्रीनगर दोस्तों कर्क रेखा से बहुत दूर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ क्या होती है? सीधी पड़ती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है? दोस्तों इनमें से जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करती है वो किस राज्य की सीमा है? तो वो है असम की सीमा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो म्यांमार की सीमा है भारतीय राज्य किस किस को छूती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। इनकी सीमाओं को क्या करती है? म्यांमार की सीमा छूती है। और दोस्तों जो म्यांमार की भारत की जो सबसे लंबी है वो कितनी है? 1643 किलोमीटर है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो दोस्तों जो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से है 4 गुना अधिक है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो कितना गुना अधिक है? 4 गुना लगभग अधिक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों जो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो कौन है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है या बड़ा निकोबार में स्थित है। और दोस्तों याद रखना जो ये ग्रेट निकोबार का सुदूरस्थ पॉइंट है ये 2004 के सुनामी के पश्चात जलमग्न हो चुका है, ठीक है। इसका अगर पुराना नाम बोलें तो पिगमिलन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और जबकि अगर तुम्हें पूछे जबकि अगर भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु बोले तो इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल। अब दोस्तों कश्मीर में, लद्दाख में, ठीक है। तो याद रखना इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, तो याद रखना इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कॉल उत्तर में उत्तरी बिंदु का सबसे उत्तरी बिंदु है और कॉल से कौ, कश्मीर से कौ, ठीक है। तो याद रखना जो इंदिरा कॉल है उत्तरी भारत का अंतिम बिंदु है। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर है। कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ ये सीमा है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ है। कितनी है? तो 106 किलोमीटर है, ठीक है। और किसके साथ है ये सीमा? तो लद्दाख के साथ है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों जो पश्चिमी बंगाल की सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन है वो देश? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। जबकि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है, के साथ साझा करता है कौन? पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन,
किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो स्थान है कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। ठीक है, कि भारतीय की जो मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है। ठीक है, और इसी स्थान पे क्या होते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र है, इससे पहले बोला था मैंने, लक्षद्वीप है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा कौन है? इससे पहले बता चुका हूं आपको, लद्दाख सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? आपका त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है, जो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा जिसकी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा के अतिरिक्त याद रखना मिजोरम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, असम की सीमा भी क्या करती है? बांग्लादेश को छूती है। इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। याद रखना, छोटे छोटे चीज़ें हैं ये। अगला क्वेश्चन, अधिकतर राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? यानी सिंपल भाषा में बोले, सबसे अधिक राज्यों की सीमा के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को क्या करती है? स्पर्श करती है। और किस किस को करती हैं? गिनते जाओ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ। और किस बाहरी देश के साथ सीमा बनाता है? तो वो देश है नेपाल, जिसके साथ यूपी क्या करता है? सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है? मकर रेखा लंबवत होती है। ठीक है, मकर रेखा लंबवत होती है, जिसके कारण क्या होता है? उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। और इस स्थिति को दोस्तों शीत अयनात कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न किस राज्य से भी गुजरता है? दोस्तों जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वो निम्न में से किस राज्य से भी गुजरता है? तो दोस्तों वो गुजरता है आपके राजस्थान से। ठीक है, पूर्व में स्थित क्या है? सिक्किम से गुजरता है, तो वही क्या गुजरता है? राजस्थान से होकर भी गुजरता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान देश के साथ लगी हुई है। इस्लामाबाद क्या है? इसकी राजधानी है। और अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, तो किरथर, सुलेमान, हिंदकुश क्या हैं? यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। दक्षिण में भारत की सीमा किसके साथ लगती है? श्रीलंका के साथ। उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखना। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है, दक्षिण में श्रीलंका, उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा लगती है। तो दोस्तों ये सारे ऑफिशियल 20 क्वेश्चन हैं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों से अधिक हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखा हो आपने तो आपको मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।